अच्छा शुरू करते हैं, कहते हैं जी सालिक कहता है, अब ये सफ़र कल्ब है, यानी कि यहाँ से इब्तिदा है, पहले हमने सिर्फ मुकदमा पढ़ा था। मैं बिलाद अंदलुस से निकला और जानब कुदस चला। अब हाशिए में लिखा है अंदलुस दलस से है, यानी तारीकी से निकला। तारीकी से मुराद है कि मैं अपनी उस चीज़ से निकला कि जो वो थी अदम वाली ज़ात, तारीकी में थी ना, अदम में था, तो मैं अपनी अदम वाली ज़ात या अति अदम वाली हकीकत से निकला। और मैं चूँकि वजूद का सफ़र है ना, वजूद की तरफ जा रहे हैं, और वो जो हकीकत मुंदिया का इशारा पहले मुब्दे अव्वल का है वो भी इसी तरफ था। तो जानिब कुदस चला, जानिब कुदस में ये भी इशारा है कि उसको पाकी और उसकी पाकीज़गी का भी बयान किया गया कि मैं यहाँ से निकला हूँ और उधर जा रहा हूँ। मैंने फरमा बरदारी को सवारी, मुजाहिदे को बिछोना और तवक्कल को ज़ादे राह बनाया। फरमा बरदारी को सवारी, फरमा बरदारी का सवारी यही है कि हक़ की अताअत में ये मेरा सफ़र है। हाँ। यानी कि मेरी सवारी यही है कि मैं हक़ की अताअत में चल रहा हूँ, जो भी हक़ मुझे कह रहा है मैं उसके मुताबिक कर रहा हूँ और मैं चल रहा हूँ। तो ये मतलब मेरी एक सवारी है जो इस सफ़र मुझे लेके जा रही है। सवारी से मुराद मतलब कि मैं अपना आप मैंने उसके आगे सरेंडर कर देना जो है ना, वो सवारी है। सर तस्लीम। हाँ। मुजाहिदे को बिछोना बनाया, मुजाहिदे को बिछोना यही है कि उड़ना बिछोना नहीं, जैसे कहते हैं उड़ना बिछोना हर चीज़ को बना लिया। मेरा उड़ना बिछोना मुजाहिदा है कि मुजाहिदे से मुराद यही है कि मैं जो भी सफ़र के लिए मुझे तकालीफ आएंगी तो वो मैंने बर्दाश्त करनी है। और तवक्कल को मैंने ज़ात बनाया अपना, यानी कि मेरा तवक्कल उसी पे ही है और ये नहीं है कि मैं आगे पीछे किसी और पे भरोसा करके ये सफ़र कर रहा हूँ। लेकिन ज़ात यही होता है ना कि रास्ते में जो आपको पैसे चाहिए या आपको जो माल चाहिए, किसी किस्म की कोई चीज़ भी, कोई कपड़े हैं या कोई चीज़ भी है, ज़ात यही है कि मेरा तवक्कल उस पे है तो मेरा वही सारा कुछ पूरा करने वाला है। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल खाली हूँ, यही मेरे पास एक ये चीज़ है, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। और फिर मैं बीच राह पर गया, बीच राह पर चला, बीच राह या सीधी राह भी आप कह सकते हैं, सवाद तरीक। अच्छा, मैं इस तलाश में बीच राह पर गया कि अहले वजूद व तहकीक का पता पाऊँ, इस उम्मीद में था कि मैं भी इनके अकाबरीन में शामिल हो जाऊँ। तो अहले वजूद में देखें फिर वही इशारा आ गया, अहले वजूद मुब्दे अव्वल और अहले तहकीक, यानी कि जिन्होंने ये हकीकत समझी है। तो ये इशारा फिर दोबारा ही आ गया। ये मुकदमे से ही समझें कि ये उसको आगे जोड़ा हुआ है, जब वहाँ से बात चल रही है वही चल रही है, अभी कोई टोटली एक लफ्ज़ भी आगे पीछे नहीं हुआ अभी तक। तो आगे भी खैर वही बात होगी। कहते हैं जी सालिक कहते हैं, एक बहती नहर और मुतदिल झरने के पास मेरी मुलाकात एक ऐसे जवान से हुई जो रूहानी ज़ात, रब्बानी सिफ़ात और खुदाई इल्तफ़ात कामिल था। अच्छा, इसमें जो है ना कि एक तो लफ्ज़ आया है कि जी जदवल अल मईन, इसको बहती नहर हमने तर्जमा किया है, और दूसरा है यम्बू व अरीन, जिसको हमने चश्मा किया है कि मुतदिल चश्मा। इससे मुराद जो है ना वो भी लेनी है ना। अरीन जो है यहाँ पर नीचे हाशिए में लिखा हुआ है, अरीन से मुराद वो मुकाम है जहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। वो भी सेंटर ही हो गया ना, एक तरह सेंटर नहीं होता, चेंज होता रहता है ना। कोई ऐसा मकाम दुनिया में नहीं है जहाँ हमेशा दिन और रात बराबर रहते हैं, नहीं होते ना। जब सूरज ऊपर नीचे जाता है तो फिर छोटे बड़े हो जाते हैं ना, कभी भी बराबर नहीं रहते। वो एक दिन के लिए तो कहीं भी हो सकते हैं पूरी दुनिया में। हाँ, इकोनॉस से अगर आप ये मुराद लेती हैं कि जहाँ पर वो चेंज होता रहेगा, जगह एक नहीं होगी, जगह एक नहीं होगी, वो जगह चेंज होती रहती है, ऊपर नीचे जाती रहेगी। लेकिन हाँ, वो कह सकते हैं कि मकाम वही है। कहते हैं कि जी बहती नहर, अच्छा बहती नहर से भी जो मुराद है ना, ये जदवल अलमईन का जो है ना, ये मेरे ख्याल में कुछ जदवल टेबल भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना ये इसमें कुछ है, इसको देखना पड़ेगा। यम्बू तो चश्मा आ गया ना, चश्मे से मुराद तो पता चल गया कि चश्मा क्या होता है कि जहाँ से कोई चीज़ फूटती है, हाँ बिगिनिंग। और अरीन का मतलब है कि मुतदिल एतदाल वाला चश्मा। अब ये भी हकीकत मुब्दे की तरफ, मुब्दे अव्वल की तरफ इशारा है। सारी चीज़ें वहीं से फूट रही हैं और एतदाल में फूट रही हैं। बहती नहर से आप ये कह सकते हैं कि उसका फैज़ जारी है, क्योंकि उसी ने तमाम मखलूक़ात को आगे वो वजूद पजीर करना है। मेरी मुलाकात एक ऐसे जवान से हुई। अब एक जवान से, जवान क्या चीज़ है आप बताएं? नहीं, फ़ता रूहानी अज़ात। फ़ता अरबी में ना कुव्वत का इशारा है, जवानी भी कुव्वत का इशारा है ना। ला फ़ता इल्ला अली, हदीस तो आपने सुनी होगी ना,
ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, पता नहीं हदीस है ये जो भी है। फ़ता कुव्वत का इशारा है, जवानी भी कुव्वत का इशारा है। तो मेरी जब जवान से मुलाकात, ये नहीं कि शेख के कि यार जवान तन की दसेगा किसी शेख नाल मिलते तन को दस, ऐसी कुव्वत से मेरी मुलाकात हुई, रूहानी ज़ात वाली है, ऐसी ताकतवर ज़ात से मेरी मुलाकात हुई, ऐसी ताकत ताकत से, से रूहानी ज़ात, जिस्मानी वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। रब्बानी सिफात, खुदाई इल्तफात। फिर मुब्दा अव्वल की तरफ हाँ, मुब्दा अव्वल की तरफ ही जा रहा है। खुल के बता रहे हैं, मुब्दा अव्वल की तरफ जा रहे हैं। रूहानी सिफात। रब्बानी सिफात ना देखे ना, वो कमिस लई से कमिस लई शहीन अभी तो हमने पढ़ा है। तो क्या शेख ने कहा कि वो तो मिसल है, तो उसके मिसल जैसी कोई नहीं है, तो वो मिसल उसी की मिसल है उधर से। अल मोमिन मिरात अखी, अभी तो हमने पढ़ा है, मोमिन अपने भाई का आईना है। आईना है। रब्बानी सिफात तो आ गई बीच में, खुदाई इल्तफात भी बीच में आ गया, और रूहानी ज़ात भी आ गई, और कुव्वत भी आ गई, और सारी चीज़ें आ गई। मैंने कहा ऐसे मुकदमा सारा समझ भी चुके हैं, खाली पढ़ा नहीं। मुकदमा खाली ना पड़ा हो तो फिर तो ये एक बंद किताब ही समझ लीजिए। मैं मुकदमे की एक लाइन को इतना खोल खोल के बता रहे हैं वो। हाँ, मैंने कहा जी इससे आगे क्या है, मैंने पीछे की बजाय आगे का कहा है। सारी बात है, आईना उधर सामने उधर क्या है, कहते हैं जी ऐसा वजूद है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। फिर मैंने कहा ये मामला कहाँ से शुरू हुआ, यानी कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, असल लफ्ज़ ये होना चाहिए मामले की बजाय भी। कहते हैं हाजिब की नज़र के सामने से, हाजिब हमने पढ़ा मुब्दा अव्वल था, उसकी नज़र थी आईने की तरफ, सुभान अल्लाह, उसने आईने में अक्स देख लिया तो कहानी शुरू होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उसने कहा ना कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, कहते हैं जी हाजिब की। हाजिब कौन होता है, दरबान होता है कि जो आपको बादशाह की तरफ जाने से रोकता है, इसी वजह से उसको हाजिब कहते हैं। तो ये वही है ना, अब इसीलिए तो वो कहा था ना कि आईना है, तो आईने के पीछे पहले पूछा आईने के पीछे क्या हो गया, आईने के पीछे तो कुछ नहीं पता, वो ऐसी ज़ात है कि जिसका कोई देख नहीं सकना है। इसी तरह हालांकि ये बातें डिस्कस की हुई हैं हमने, लेकिन ये जरा थोड़ा सा शायराना वो ये बहुत प्यारे अंदाज में बताइए, बहुत ही प्यारे अंदाज में। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये आगे कहते हैं, मैंने कहा मल्लज़ी दाका इलल खुरूज, कि तुझे किस चीज़ ने बाहर निकाला, ज़ाहिर किया। बाहर निकाला समझ रहे थे, ज़ाहिर किया, तख्लीक किया, ये मुराद ये है। बाहर निकाला ये नहीं कि कहीं था तो उसको बाहर निकाला। वैसे भी हाजिब दरबान बाहर होता है, अंदर नहीं होता, दरवाजे के बाहर ही होता है। अब शेख भी बाहर ही हैं, तो हाजिब से कह रहे हैं कि भाई तू इधर क्यों खड़ा है, तू अंदर फिर क्यों नहीं जाता। तो कहता है उसी ने जिसे तुझे अंदर, तेरे अंदर अंदर जाने की तलब डाली, कि तू अंदर जाना चाहता है, उस तक उससे मिलना चाहता है, उसी ने मुझे इधर बाहर खड़ा किया हुआ है। इससे आगे नहीं जा सकते, ये लिमिट है। ये इसका वैसे तर्जुमा थोड़ा सा ठीक करना चाहिए, देना को लिमिट पेंसिल, वाली बात वही आ गई। मुझे देना पेंसिल जरा, मैं ठीक करूं। और हज़रत इब्राहीम जब गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आगे ही निकल गया, उनकी लिमिट वहां तक थी, वो वहीं रुक गए। उन्होंने कहा सिदरतुल मुंतहा से मैं नहीं आगे जा सकता। ये वही चक्कर है। दरबान असल में, दरबान जो होता है ना, दरवाजे पे खड़ा था, वो जरूरी नहीं है कि वो हो सकता है दरबार, जो दरवाजा होता है ना वहाँ पे खड़ा होता है ना, दरवाजे पे अंदर भी देख रहा होता है, बाहर भी देख रहा होता है। मेरा वैसे भाईजान एक बात बताऊं, अगर यहाँ पे ये आईने वाले लफ्ज की जगह ना, जिस तरह सिदरतुल मुंतहा एक सबको समझ आती है ना, नहीं, सिदरतुल मुंतहा इस मकाम आएगा, वो और चीज़ है, ये और चीज़ है, मैंने बात की वो ये और ये वो मकाम आएगा, वो देखेंगे, वो और चीज़ है, ये और चीज़ है, ये बात और है, लेकिन वो ये और समझाने बात के लिए है। बात समझाने के लिए बिल्कुल इसी तरह बात रहे, आगे नहीं जा सकते। तो इसका मैंने कहा तुझे किसने इधर खड़ा किया दरवाजे से बाहर। वो बोला जिसने तेरे दिल में तलब डाली कि तू अंदर जा, यानी कि उसी आके ने मुझे बाहर खड़ा किया और तेरे दिल में अंदर जा। हाँ, आगे कहती जी, मैंने कहा मैं तो खोए हुए का मुतलाशी हूँ, अना तालिब व फ़कीदिन। फ़कीद रेयर नहीं होता, खोया हुआ, जिसको आपने खो दिया। मैं खोए हुए का तालिब हूँ। अच्छा, मेरे ख्याल में शायद फ़कीद वो होता है कि जो मिलने के बाद खो जाता है, ये नहीं कि आपको मिला ही नहीं तो खोया हुआ किधर से हुआ। वैसे एक वो भी है ना, फकीदुल मिसाल ਹੁੰਦਾ है, फ़कीदुल मिसाल भी यही है। फ़कीदुल मिसाल तो खैर उर्दू में आ जाता है ना। हाँ, फकीद शायद। फ़कीदुल मिसाल का मतलब है कि उस जैसी कोई मिसाल ना हो। अच्छा, अना तालिब फ़कीदिन, मैं तो खोए हुए का, यानी कि मैंने उसको खो दिया है। मेरे पास था, खो दिया मैंने उसको। हाँ, अब मैं फिर दोबारा से मुतलाशी हो गया, मैं उसका तालिब हूँ। कहता है अना दाइन इलल वजूद, और मैं वजूद की तरफ बुलाता हूँ, सारा वजूद तो मेरे कोल है, मुब्दा अव्वल वजूद की तरफ। कहते हैं जो भी है, तू खोए का तालिब है, फलाने का तालिब है, असल वजूद अगर तुझे जाए तो मेरे से ही मिलेगा। बिल्कुल ये है। कुल तो लहू, मैंने उससे कहा फ़अैन तुरीद, मैंने कहा कहाँ का इरादा है या क्या चाहता है। आईना कहाँ के मानों में आता है, तुरीद। हाँ ठीक है, यानी कि क्या चाहता भी उसका तर्जुमा हो सकता है, ये ज़्यादा बेहतर है, क्या चाहता है।
जवाब आया हई सो ला उरीद, मैं कुछ नहीं चाहता। लाजिम बात है, उधर में क्या है, उससे आगे क्या चाहना बंदा है? क्या चाहता होगा तो मैं कुछ भी नहीं चाहता। उधर बंदे की सारी पूरी हो जाती है। क्योंकि इरादा जो नहीं है वो हक की सिफ्त है ना, तो हक की तरफ लौटेगी। इरादे का मतलब होता है किसी चीज़ को वजूद देना। वो आयत भी इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून, तो लफ्ज़ अरादा इस्तेमाल हुआ है। इरादे का मतलब यही है कि उसके बाद उसको वजूद देना। तो उसने कहा कि जी तू क्या चाहता है, तू किसे वजूद देना चाहता है? तो उसने कहा जी मैं किसी को वजूद नहीं देना चाहता, ये हक के मामला आते हैं, वही जिसको चाहे। लकिन्नी उर्सिल तो इलल मशरिकैन, मुझे तो दो मशरिकों की जानिब भेजा गया है। इला मतल कमरैन, दो चांदों के तुलू होने की जगह पे मुझे भेजा गया है। दो सितारों का तुलू लिखा है, लेकिन मतलब कमर चांद होगा ना, दो चांदों के, मतलब दो चांदों तो हम कहते नहीं है ना, एक मुहावरा भी नहीं है उर्दू चांद में। तो एक ही है ना, सितारे दो होते हैं कम से कम, सितारों दो चांद यानी कि दो जगह से जो चांद के तुलू होने की जो दो जगह हैं, और मशरिकैन से भी मुराद यही है कि जहाँ से दो सूरज के तुलू होने की दो जगह। तो इसका मतलब नहीं, सुबह नहीं, मगरिब नहीं है, सिर्फ मशरिक है। मशरिक भी नहीं है, मशरिकैन है, यानी कि वो दो जगह जहाँ से सूरज तुलू होता है, वो दो जगह जहाँ से चांद तुलू होता है, रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल, मुझे उसकी तरफ भेजा गया। और हमने अभी पीछे पढ़ा जो था सूरज और चांद के वाले से, बिल्कुल जहाँ से इब्तिदा हुई थी मुकदमे में, शेख ने क्या कहा था कि जी सूरज और चांद, इसमें रोशन और दरख्शां आफ्ताब और स्याह और मुज़लम चांद डाला। और फिर हमने क्या पढ़ा था कि जी चांद, सूरज वाज़े है और चांद की वो मंजिलें हैं, इबाम है। तो इसमें वो बता रहा है कि मैं जहाँ से सूरज की दो तुलू होने की जगह हैं और जहाँ से चांद के, यानी कि वाज़े लेकिन एक तो चलो वाज़े है और समझ आंदा, दो दिन रब्बुल मशरिकैन वल मगरिबैन, कुरान मजीद में आयत भी आपने पढ़ी होगी। तो अब इस आयत की हकीकी कि उससे मुराद क्या है मुझे तो नहीं पता कि क्या है, लेकिन ये साइंसी तौर पे लोगों ने पता नहीं उसके कोई भी निकाले हुए हैं। लेकिन यहाँ पर इसको हम देखते हैं, शायद हो सकता है कि हमें समझ में आ जाए। दो सूरज के तुलू होने वाले दो मकाम, चांद के तुलू होने वाले दो मकाम, मुझे उनकी तरफ भेजा गया। सूरज जो था वो वज़ात का इशारा था, हर चीज़ वाज़े है। चांद जो था इबाम का इशारा था, हर चीज़ जो नहीं है वो वाज़े नहीं है, कभी वाज़े हो जाती है कभी नहीं होती। ठीक है, जहाँ दो कदमों की जाए, अब ये देखिए ना, दो कदम आगे, फिर एक कदम नहीं है। अगर वहाँ पर पहले मशरिक और मगरिब, एक सूरज के तुलू और एक की होती, फिर आगे भी एक कदम होता, तो यहाँ पर दो कदम है। अब आपको पता है दो कदम क्या है? हाँ, अमरो नहीं वाले दो कदम, जिसको शरीयत कहते हैं। अब ये जो दो का मामला आया, तो इस वजह से दो तलू, दो सूरज के भी दो तलू, चांद के भी दो तलू और दो कदम, अमर और एक अमर का तलू, एक नई का तलू। इसी तरह चांद में भी अमर का और नई का, और एक वाज़े तलू और एक मुबम तलू, और दो कदमों की जगह पे ये जो सारी दुनिया जिथे फंसी है वो। जब कोई काम कर रहे हो तो बंदे को बड़ा क्लियर होता है कि ये, जब क्लैरिटी हो किसी भी काम करने में दुनिया के अंदर भी कि ये सही है कि गलत है, तो वो भी उसे एक तरह से पता लग रहा है ना। और किसी काम में अगर शक हो बंदे को तो वो उस तरफ इशारा नहीं होगा, दोनों तरफ इशारा। शरीयत ऐसा लगता है कि जिस तरह हकीकत और शरीयत दो हिस्से है, फिर उन्हां दे दो कदम जेड़े वाज़े शरीयत दे, कुछ चीज़ां वाज़े है, कुछ मुबहम, हकीकत दियां कुछ चीज़ां कह वाज़े सकते है, हैं। कुछ मुबहम। कह सकते हैं। जैसे वो हर चीज एक दूसरे के उलट भी तो है ना, इस वजह से दो को भी कहा गया है। हर एक चीज ज्यादा वाज़े है, एक कम उलट से मुराद मतलब यही मैं कह रहा हूँ, कुछ एक वाजे एक नहीं वाजे। अब इसी तरह देखें, दिन है, जैसे दिन है और रात है, सुबह शाम हम कहते हैं, इस तरह से फिर हर चीज मतलब एक दूसरे के, अब जिससे कितनी आयात हैं कुरान पाक की जो एक दूसरे से वो अच्छा ये ऑपोजिट नहीं है, एक जिदा रेंज होती है ना, एक्सट्रीम क्लैरिटी, एक की clarity नहीं होती। एक जरा लेकिन दरमियान फिर कभी क्लैरिटी है, मुबहम जेड़ा पे असल में ना मुबम को बेशक वाज़े की उलट ही कहा जाता है। हाँ, इसलिए उलट कह रही है ना। एक लिहाज से उलट भी है, लेकिन उलट नहीं भी है, लाजमी नहीं है कि उलट हो। तो कहते ना चांद कभी ज्यादा होगा, कभी कम। थोड़ा होगा। अब रोशनी ये देखना भी, अभी लाइट है, लाइट अगर डिम हो जाए तो वो कम हो जाएगी, हमें बंदे भी प्रॉपर नजर नहीं आएंगे, जब तेज हो जाएगी तो प्रॉपर नजर आएंगे। तो ये उलट नहीं है, उलट तो ये हो ना बिल्कुल अंधेरा हो जाए, डिम बिल्कुल ब्लैक हो जाए, हमें कुछ भी नजर ना आए, वो भी हुंदा और वो भी कभी कभार हो जाता है। चांद ना हुंदा। हाँ, लेकिन एग्जैक्ट हमने उसको वो नहीं पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही मतलब वो उसका उलट है, या हम उसको मतलब कभी उलट कभी नहीं, इस तरह से उसको मानेंगे। स्पेक्ट्रम। अरे क्या कहते हैं, जहाँ दो कदमों की जाए, ठीक है, वाज़े हो गया, अमरो नहीं किया, और जिसे मिलूँ या जो भी मुझे मिले
उसे जूते उतारने का हुक्म दूं? और जूते उतारने तो हजरत मूसा वाली गल है हाँ, वो मूसा वाली से वो हजरत, जूते उतार के आ जाओ। हाँ उन्होंने कहा था ना कि जूते उतारना क्या है? फ़ख्ल ना लई का इन्ना का बिल वादिल मुक़द्दस तुआ, कि अपने जूते उतार दे कि तू मुक़द्दस वादी तुआ में है। तो अब जूते उतारने का क्या मतलब हाँ, जूते उतारना मेन तो ये है ना कि वैसे तो जो आम बंदा जूते उतार देता है इज्जत एहतराम के लिए, मादे वो से नहीं। निकल जाना। है? मादे से निकलना नहीं है। जूता जो नहीं है वो एक, जूता आप किस वक्त पहनते हैं? जब सफर करने जब कहीं जाना होता है तो पहनते हैं ना। अभी घर में बैठे हैं जूते पहन के तो नहीं बैठे ना। जब आपने कहीं जाना होगा तो आप जूते पहन लेंगे, तो जब आप कहीं पहुंच जाएंगे जूते उतार देंगे। मतलब पहुंच गए। मंजिल पे जूते उतार देते हैं आप। मंजिल पे जूते उतार देते हैं। और जूते पहने क्यों जाते हैं? पहले ये क्वेश्चन है कि जूते क्यों पहने? सफ़र के लिए ना। सफर के लिए तो है, और किस मकसद के लिए पहने जाते हैं? जूता होता है और यही है ना, पाँव को आपको- तकलीफ से बचाएगा, और क्या। तकलीफ से बचाने के लिए, आपको मुख्तलिफ हशरातुल अर्ज से बचाने के लिए जूता जो है। और जूता जो है वो निशानी किस चीज़ की है कि जूता पूरे बॉडी में से सबसे हम जो नीचे चीज़ है वो उसको हम जूता कह रहे हैं। तो जूता यही है कि आप अपने जो बाकी अशियाएँ आपके जिस्म के अंदर जो बाकी मामलात हैं, आपके जो नफ्स के मामलात हैं, आपकी जो ख्वाहिशात हैं, आपकी जो बाकी चीज़ें हैं, उनको पीछे छोड़कर जब वहां पहुंचेंगे तो फिर मतलब आपने जूते उतारने हैं। अब आगे आप उसके साथ नहीं जा सकते। उससे मुलाकात तभी होगी, उससे मिलना तभी होगा जब ये सारी चीजें आप पीछे छोड़ के आएंगे। लेकिन जो आपने बताया ना जूते उतारने वाला कि मंजिल में पहुंचेगा मंजिल नहीं, पे तो पहुंचेगा। नहीं, ये शेख ने यही बताया ना, मैंने अपनी तरफ से नहीं बताया, क्योंकि मैंने ये पढ़ा है कि जब देखें बिल्कुल सादा सी बात है, अक्ल में भी आती। किसी कहें कि यार जूते कब पहनते हो? भाई मैंने जब बाहर जाना होता है पहन लेता हूँ। हाँ, तो जब घर आ जाते हो तो फिर जूते उतार देते हैं। मंजिल पे पहुंच गए। अब यहाँ पर वो मुब्दे अव्वल उससे कह रहा है कि जो भी मुझे मिले उससे मैंने क्या कहना है? जूते उतार। जूते उतार। तू मंजिल पे पहुंच गया है, सुभान अल्लाह। यानी कि इससे आगे तो तू जा ही नहीं सकता ना। निकल जाएगा तो उससे। तेरी मंजिल हो गई है, बस कहानी दी एंड है। बस ये मैं ही हूँ इधर, और कुछ नहीं है। अब शेख तो कह रहे थे ना कि मैं अंदर जाना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने भी यही कहा भाई तू मंजिल जा पे, सकता है, इत्थे तक ही है उन्होंने। मंजिल पे तू पहुंच गया है, बस जूते उतार दे। अगर कहो तो वो आगे तेरा सफर है ही नहीं, बस सफर खत्म। तक था बस। जूते उतार दे, जुतियां ला दो। जुतियां ला दो तो बस हुण। अब जेडी जुतियां ला दो कम मका दो हुण। जो कुछ है ने सारा कुछ खत्म करो तो बस। तो ये जो नहीं है, बस अभी इसको इख्तिताम करते हैं, टाइम हमारा हो गया है। हाँ, यहीं पे करते हैं, बाकी आगे यहीं से पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो बड़े मज़े की किताब है। और देखिए ऐसी किताब है कि आप क्या कह रही थी कि पता नहीं समझ में आएगी कि नहीं आएगी। इतनी जितनी ये समझ में आ रही है इतनी तो कोई भी नहीं आ रही होगी। नहीं, बड़े मजे की है। अगर अगर इस